गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग जीवन सूत्राणी पाठ को पढ़ रहे थे। जो जीवन के सूत्र हैं इनके बारे में पढ़ रहे थे। इसमें आपने देखा कि जो यक्ष है वह युधिष्ठिर से प्रश्न करते हैं और युधिष्ठिर उनके प्रश्नों का जवाब देते हैं। तो अब तक आपने कुछ चीज़ें पढ़ ली थी। अब जो शेष बचे हुए हैं उनके बारे में भी हम लोग पढ़ लेते हैं। आज इसे समाप्त करेंगे। 2-3 दोहे हैं, ध्यान से सुनते हैं आप लोग। संकेत हमने डाला धान्यान उत्तमम, अंत में तुष्टि उत्तमा। तो जो यक्ष द्वारा प्रश्न पूछे गए उसमें क्या है? धान्यान उत्तमम किस्विद धनानाम स्यात् किम उत्तमम, लाभानाम उत्तमम किम स्यात् सुखानाम स्यात् किम उत्तमम। उन्होंने पूछा कि अन्न, धन, लाभ और सुख उत्तम क्या है? ऐसे प्रश्न दृष्टि से पूछते हैं कि ये जो हैं, जैसे अन्न है, अन्न में उत्तम अन्न कौन सा है? दूसरा कहा धनानाम स्यात् किम उत्तमम, धनों में उत्तम धन क्या है? लाभानाम उत्तमम किम स्यात्, तो जो लाभ हैं उनमें उत्तम लाभ कौन सा होता है? और अंत में कहा सुखानाम स्यात् किम उत्तमम, सुखों में क्या सबसे उत्तम है? कौन सा सुख है जो सबसे उत्तम है? ये सारे प्रश्न पूछे गए युधिष्ठिर के द्वारा, यक्ष के द्वारा। किससे पूछे गए? युधिष्ठिर से पूछे गए। तो इन प्रश्न में आप लोग ये समझने का प्रयास कीजिए। धान्यान उत्तमम, धनों में उत्तम धन क्या? अन्यों में धान्य, अन्न जो होते हैं हमारी जो स्किल अन्न, इनके लिए चर्चा की गई। तो अन्नों में उत्तम अन्न क्या है? दूसरा कहा धन में उत्तम धन क्या है? तीसरा कहा लाभ में उत्तम लाभ क्या है? और चौथा पूछा सुखों में उत्तम सुख कौन सा होता है? सबसे उत्तम सुख कौन सा होता है? तो युधिष्ठिर जो उत्तर देते हैं उसे ध्यान से सुनिए। धान्यान उत्तमम दाक्ष्यम, धनानाम उत्तम श्रुतम, लाभानाम श्रेया, आरोग्यम, सुखानाम तुष्टिरुत्तमा। क्या कहा? धान्यानाम उत्तम दाक्ष्यम। दाक्ष्यम यहाँ पर एक शब्द आया हुआ है। तो दक्षम माने होता है चतुरता, हमारी जो स्किल होती उसके लिए बताया। तो भाई पूछा गया था अन्न में उत्तम अन्न क्या है? आप गेहूं चावल अनाज जौ वाला नहीं, हमारे लिए गुणों की बात यहाँ पर की गई है। तो हमारे जो भी गुण होते हैं उन गुणों में से, उन अन्नों में से क्या उत्तम है? हमारी जो चतुरता होती है वही सबसे उत्तम होती है। अन्नों में उत्तम क्या है? चतुरता। दूसरा कहा धनानाम उत्तमम श्रुतम। श्रुतम माने होते हैं सुनना, या वेद के लिए प्रयुक्त होता है श्रुतम शब्द, लेकिन यहाँ पर वेद का तात्पर्य ज्ञान से लिया गया है। तो धनों में उत्तम धन क्या होता है? वो होता है ज्ञान। क्या होता है बेटा? ज्ञान होता है। फिर से इस पंक्ति को ध्यान पढ़ लीजिए। धान्यानमा उत्तमम दाक्ष्यम, धनानाम उत्तमम श्रुतम। तो अन्यों में जो उत्तम होता है वो हमारी चतुरता होती है, चतुरता उत्तम होती है। दूसरा धनों में जो उत्तम होता है वो हमारी शिक्षा होती है, वो हमारा ज्ञान होता है। ज्ञान लिखिएगा। तो क्या होता है? उत्तम ज्ञान होता है। फिर आगे पूछेंगे लाभानाम श्रेया आरोग्यम। क्या बताया उन्होंने? पूछा था लाभों में उत्तम लाभ क्या होता है? तो लाभों में सबसे उत्तम लाभ यह होता है हम निरोग, आरोग्य, हमारे अंदर किसी प्रकार की रोग व्याधा ना हो, हम निरोगी हों, यही सबसे उत्तम हमारा लाभ है। और सुखानाम तुष्टिरुत्तमा। और क्या बताया उन्होंने कि सुखों में उत्तम क्या है? तो सुखों में जो सबसे उत्तम होता है तुष्टिरुत्तमा, सबसे उत्तम होता है संतोष। कि जिस समय हमें संतोष प्राप्त हो जाता है वही सबसे बड़ा हमारा सुख का है। सबसे उत्तम सुख वही है संतोष। जब हम संतोष करते हैं तो वही सबसे हमें उत्तम सुख प्रदान करता है।
उम्मीद करता हूँ बेटा ये श्लोक समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार, तो युधिष्ठिर जवाब क्या देते हैं, अन्नों में उत्तम अन्न चतुरता है। दूसरा क्या कहा, धनों में उत्तम धन क्या है, शास्त्र है या ज्ञान है। तीसरा जवाब देते हैं लाभों में उत्तम लाभ क्या है, तो लाभों में उत्तम निरोगी काया है, हम निरोगी हों, आरोग्य हों, ये बताया गया। और सुखों में सबसे उत्तम सुख जिसे बताया गया वह संतोष को बताया गया है, अर्थात सुखों में उत्तम सुख संतोष है। आप लोग ऐसे ही नोट करेंगे। इसके बाद एक श्लोक जो बचता है उसका भी हम लोग हिंदी अनुवाद बना लेते हैं। कैसे हिंदी अनुवाद करेंगे, जैसे अगला बचा तो हम संकेत चेंज कर लेंगे और इसका हम बता रहे हैं क्या है। किन्नु हित्वा प्रियो भवति किन्नु हित्वा न सोचति किन्नु हित्वार्थवान भवति किन्नु हित्वा सुखी भवेत्। फिर अगला यक्ष का जो प्रश्न होता है युधिष्ठिर से, क्या कहा गया, किन्नु हित्वा प्रियो भवति, पूछा कि क्या है जिसे त्याग करके मनुष्य सबका प्रिय हो जाता है। किन्नु हित्वा न सोचति, तो हमारे त्याग करके, छोड़ करके। दूसरा है कि क्या छोड़ करके मनुष्य जो है वो क्या हो जाता है, न सोचति, सोच नहीं करता है। क्या क्या त्याग करके मनुष्य सोच नहीं करता, अर्थात शोक नहीं करता, दुख नहीं करता। और आगे क्या कहा गया, किन्नु हित्वार्थवान भवति, हित्वार्थवान भवति, अर्थवान, यहाँ पर धन के लिए बात की गई कि क्या त्याग करके मनुष्य धनवान हो जाता है। कौन सी हित्वा, त्याग करके कौन सी चीज़ है जिसे त्याग करके मनुष्य धनवान हो जाता है। वैसे ग्रहण करके हम धनवान होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर पूछ रहे हैं कौन सी ऐसी चीज़ है जिसे त्याग करके हम धनवान हो जाते हैं। अंत में क्या कहा, किन्नु हित्वा सुखी भवेत्, और किसको त्याग करके हम सुखी हो जाते हैं, अर्थात किसको छोड़ करके हम सुखी बन जाते हैं। हम अर्थात मनुष्य के लिए कहा गया कि कौन सी ऐसी चीज़ है जिसे छोड़ करके मनुष्य सुखी हो जाता है। यहाँ सबके लिए मनुष्य के भाव में है। तो जो युधिष्ठिर जवाब देते हैं उसे भी सुन लीजिए, हिंदी अनुवाद लिखना है। मानम हित्वा प्रियो भवति क्रोधम हित्वा न सोचति कामम हित्वा अर्थवान भवति लोभम हित्वा सुखी भवेत्। क्या कहा, मानम हित्वा प्रियो भवति, मान यानी अहंकार या घमंड, अभिमान, ये सब एक ही पर्यायवाची हैं। तो मान को, घमंड को त्याग कर या अभिमान को त्याग करके मनुष्य क्या हो जाता है, सबका प्रिय हो जाता है। भाई घमंड जो है, घमंड उसने त्याग दिया, घमंडी व्यक्ति को कोई पसंद नहीं करता, तो जो व्यक्ति घमंड को त्याग देता है वह सबका प्रिय हो जाता है। दूसरा क्या कहा, क्रोधम हित्वा न सोचति, क्रोध को त्याग करके मनुष्य शोक नहीं करता है। आगे कामम हित्वार्थवान भवति, कामम हित्वार्थ, काम को त्याग करके, काम यहाँ पर कामना, कामना का तात्पर्य इच्छा, कामना का तात्पर्य इच्छा, इच्छाओं को त्याग करके जो मनुष्य होता है वो क्या हो जाता है, धनवान हो जाता है। भाई जब तक हमारी इच्छाएं बनी हुई हम गरीबी बने रहते हैं, लेकिन जिस दिन हमारी इच्छाएं छूट जाती हैं, इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं, उस दिन हम धनी हो जाते हैं। और अंत में लोभम हित्वा सुखी भवेत्, लोभम माने लालच, तो लोभ या लालच को छोड़ करके मनुष्य सुखी हो जाता है। तो आप लोगों ने सीख लिया, क्या त्याग करके, अभिमान को, घमंड को त्याग करके मनुष्य सबका प्रिय हो जाता है, क्रोध को त्याग करके वो शोक नहीं करता है, और इच्छाओं को त्याग करके व्यक्ति धनवान हो जाता है। अंत में कहा लोभ को छोड़ करके मनुष्य सुखी हो जाता है। तो ये रही आज की क्लास, पाठ आपका पूरा हुआ। इसके बाद कल से नया पाठ चलेगा। आज की कक्षा यहीं पर संपन्न होती है। धन्यवाद।